आपका आनंद तो वो आनंद हो जाए जो प्रभु के साथ के आपके संबंध में होता है। अर्थव्यवस्था के साथ आपके संबंध में नहीं, आपके पास कितना पैसा इस पर आधारित नहीं होता, या आपके पास कौन सी चीजें हैं, ये प्रभु में मगन होने से होता है। How lovely are the mountains are the feet of them that bring good news. Good news, announcing peace, proclaiming news of happiness, that our God reigns. 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 How lovely on the mountains are the feet of them that bring good news. Good news, announcing peace, proclaiming news of happiness, that our God reigns. 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 रेवरेंड सैम पी चल्लादुरई के द्वारा चलाए गए बाइबल कॉलेज के एडमिशंस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। और जानकारी के लिए कृपया हमें लिखिए FGBC PO बॉक्स 494 697। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें संपर्क करें। गलातियों अध्याय 3, और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए श्राप बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटका जाता वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। महान प्रेरित पौलुस हमें क्रूस का विवरण देता है, और वहां पर क्या हुआ। देखिए, सुसमाचार हमें बताते हैं सरल रूप में कि कैसे कील उस पर ठोकी गई उसके हाथों में, और कैसे उसे मारा गया, और वो कैसे क्रूस पर चढ़ाया गया, और ये सब। लेकिन पौलुस उससे परे जाता है। वो बताता है कि जब ये हो रहा था तब क्या हुआ, सच में क्या हो रहा था, परमेश्वर क्या कर रहा था। और वो कहता है कि मसीह ने हमें छुड़ाया है। यही तो वो कह रहा है, क्रूस इसी के बारे में है। वो वहां गलत करने के कारण लटकाया नहीं गया था। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। वो हमारे लिए श्राप बना। ये मसीह क्रूस पर लटका था, वो श्राप बना कि हम परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सके। जैसे लिखा है कि श्रापित है वो जो काठ पर लटकाया जाता है, वो काठ पर लटकाया गया श्रापित के रूप में, इसीलिए कि अब्राहम की आशीष सब पर आ सके। अन्य जाति का यही अर्थ था। अन्य जाति यानी बाकी सारे लोग। पुराना संसार दो भागों में बटा था, यहूदी और अन्य जाति, यहूदी और बाकी सब लोग। यानी अब्राहम की आशीष केवल यहूदियों के लिए ही नहीं थी, ये बाकी सब लोगों के लिए थी।
परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम की आशीष सब लोगों पर आए। वो चाहता था कि एक आदमी दिखाए कि ये आशीष किस बारे में है, और इसलिए अब्राहम को एक आदर्श के रूप में उसने रखा। इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना, प्रभु ने उससे व्यवहार किया, उसके मांगे बिना परमेश्वर ने उसे आशीष दी। प्रभु ने इस तरह से आशीष दी जिस तरह से वो चाहता। अब्राहम ने कभी नहीं मांगा। प्रभु से आशीष तक लेकर आता है। परमेश्वर उसकी पहचान करवाता है प्रभु के साथ के जीवन में, कि बाकी सब लोग जानेंगे कि प्रभु कैसे हर एक के साथ व्यवहार करना चाहता। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, और खासकर मैं गौर कर रहा हूं कि ये आशीष किस बारे में है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आशीष तो केवल आशीष ही नहीं है जहां पापों की क्षमा पाकर एक दिन मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। हमने कई साल तक यही विश्वास किया, लेकिन फिर मैंने जाना कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है आत्मिक व्यक्ति। मैं शरीर में रहता हूं, मुझे मन दिया गया है कि इससे काम करूं। फिर मुझे भौतिक संसार में रखा गया है, मुझे हाथों के काम दिए गए हैं कि काम कर सकूं और यहां काम कर सकूं। फिर मुझे परिवार दिया गया है, यानी मनुष्य के जीवन में बहुत से दृष्टिकोण हैं। यानी जब बाइबल आशीष के बारे में कहती है, ये कहती है हर क्षेत्र में आशीष, हमारे जीवन के क्षेत्र में। इसलिए यूहन्ना ये कहता है इस तरह से। वो परमेश्वर का दिल जानता था, वो यीशु के बहुत ही करीब रहता था। यदि आप उससे पूछे यीशु क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारे लिए प्रभु की इच्छा क्या है, तो वो कहेगा, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे, तुम हर चीज में संपन्न हो, हर तरह से संपन्न होते जाओ, हर तरह से तुम अच्छे रहो, आत्मा, प्राण और शरीर में, परिवार, धन में, हाथों के कामों में, हर तरह से संपन्न हो जाओ। यानी प्रभु केवल हमारे पापों की क्षमा करने में दिलचस्पी नहीं लेता कि हम स्वर्ग में जाएं, ये तो इसका एक भाग है, लेकिन प्रभु दिलचस्पी लेता है कि हमारा जीवन अभी उत्तम और बेहतर होते जाएं, कि हम उसके उद्देश्यों को पूरा कर सके। इसलिए मैं गौर कर रहा था, ज्यादा गौर कर रहा हूं इसके आर्थिक भाग पर या इसके भौतिक भाग पर, क्योंकि इसी भाग में हमें मुश्किल होती है। मसीह चर्च को इसे स्वीकार करने में मुश्किल होती है। यह अब्राहम की आशीष के साथ इतना क्यों जुड़ा है? अब्राहम की आशीष इस भौतिक भाग पर इतना ज्यादा जोर क्यों देती है? यह इसलिए क्योंकि इस प्रतिज्ञा में जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी कि जो तुझे आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा, जो श्राप दे उन्हें श्राप दूंगा, जो श्राप दे उन्हें श्राप दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। और फिर वो कहता है कि तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यही कुंजी है, यही मुख्य लक्ष्य है। मुख्य लक्ष्य ये नहीं कि केवल अब्राहम आशीष पाए, कि उसके द्वारा यीशु इस संसार में जन्म ले अब्राहम के वंशज के रूप में, और उसके द्वारा सबको उद्धार मिले। इसलिए प्रभु इसे आशीष दे रहा था, इसलिए वो इतना महत्वपूर्ण था। इसलिए वो अकाल में नहीं मर सका, क्योंकि यदि मर जाता तो यीशु नहीं आता। इसलिए अकाल में वो धनी हो गया। इसहाक अकाल के देश में था, परमेश्वर ने कहा यहीं रहना, दूसरे जैसे मत भागना, यहीं बोना, और उसने बोया और 100 गुना फसल पाई। किसी के लिए जमीन उपजा नहीं रही थी, लेकिन इसके लिए उपजा रही थी। हर जगह इसने कुआं खोदा, वहां पर पानी था, और किसी के लिए पानी नहीं था। परमेश्वर उन्हें अकाल के देश में भी आशीष दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर निश्चित करना चाहता था कि लोग बच जाएं और अकाल के बीच में भी संपन्न हो जाए, कि ये मसीह यीशु ख्रिस्त को संसार में लेकर आ सके और उसके द्वारा उद्धार सबके लिए उपलब्ध होगा। इसलिए प्रभु ने इन्हें आशीष दी, इसलिए प्रभु ने इन्हें धनी बनाया, इसलिए प्रभु ने उसे अकाल के बीच में भी संपन्न किया, इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम महान किया। इसलिए जो उसे आशीष दे उसे आशीष, जो श्राप दे उसे श्राप। इसलिए प्रभु उसके साथ खास तरह से था, उसकी सुरक्षा करके उसका प्रयोजन कर रहा था। अब प्रभु ये हमारे लिए क्यों करेगा? आप कहेंगे खैर भाई, यीशु आ गया, क्रूस पर मर गया, उद्धार है, ये खत्म हुआ, ये एजेंडा पूरा हो चुका, ये काम पूरा हो चुका। अब प्रभु हमें आशीष क्यों देता है? खैर, ये अब पूरा नहीं हुआ, सब कुछ पूरा नहीं हुआ। यीशु आया, क्रूस पर मरा, उसने उद्धार दिया, पूरा उद्धार दिया, ये काम पूरा हुआ। लेकिन अब एक और बड़ा भाग बाकी है कि उद्धार का संदेश पूरे संसार के अंत तक प्रचार किया जाए। प्रभु आशीष क्यों देना चाहता? यही कुंजी जो मैं आपको देना चाहता। पिछले कुछ हफ्तों और आने वाले हफ्तों में परमेश्वर भौतिक रूप में आशीष क्यों देता है? भौतिक आशीष इसलिए नहीं कि आप खुद पर ढेर लगाएं, इसलिए कि आप जो चाहे उससे ले सके और आपके लिए आप जैसे चाहे जीवन जिए। भौतिक आशीषें दी गई हैं कि आप उसका उपयोग कर सके संसार के हर एक कोने में सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इसलिए भौतिक आशीषें दी गई कि अब्राहम की आशीष हर एक पर आ जाए,
सब पर आए। ये काफी नहीं कि आपने आशीष पाई है, यह आशीष सब पर आनी चाहिए। आप स्रोत हैं, इसलिए स्रोत तो बड़ा स्रोत है। स्रोत तो वह है जिससे परमेश्वर की महान आशीषें बहती है, इसीलिए परमेश्वर में आशीष देता है। हम तो यहीं पर थे, चलिए जल्दी से चलते हैं। नीति वचन 13 वचन 32। भला मनुष्य अपने नाती पोती के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। बहुत से लोग कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़ जाते हैं अपने बेटे के लिए, एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए। शायद घर छोड़ जाए, शायद कुछ जमीन छोड़ी या ऐसा कुछ, शायद कुछ छोड़ जाए गहने के रूप में या कोई चीज। लेकिन ये कह रहा है बहुतायत का धन जो मनुष्य के पास है, इसलिए वो अपने बच्चों को देता है और फिर वो अपने बच्चों के बच्चों को भी दे सकता है। इसका अर्थ है कि आपके पास बहुत धन होना चाहिए, उससे ज्यादा जो आप सामान्य रूप में रख सकते हैं। अब धनी होने के बहुत से तरीके हैं। जानते, लोग कहते तुम थोड़ा बचाना, हर समय, हर हफ्ते ईमानदारी से बैंक में जाना, 100 रुपए जमा करना। जानते हैं बहुत से लोग ईमानदारी से इसे करते। अच्छा है, बाइबल बचत के बारे में बताती है। चीटी को देखो और सीखो कि कैसे बचाए, यह अच्छा है। लेकिन बात तो यह है, बाइबल यह कहती है अलौकिक रूप में बढ़ोतरी और बहुगुणन भी। आप बैंक में जाकर ईमानदारी से हर हफ्ते 100 रुपए जमा करेंगे, जानते हैं, और बचाते हैं अपने बच्चों के लिए, अद्भुत है। लेकिन बात तो यह है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप केवल अपने स्रोतों पर आशा करते हैं जो आपके पास है, कि अपने बच्चों के लिए प्रयोजन करे आने वाले दिनों में। आप जो बचा सकते हैं वो बचाते हैं। जैसे लोग कहते हैं, भाई जो भी हो सके मैं देता हूं, जितना भी हो सके थोड़ा जमा करता हूं कि मेरे बच्चों के पास कल कुछ हो। ये अच्छा है, लेकिन बात तो ये है, बाइबल में एक और मार्ग है, और वो दूसरा मार्ग तो ये है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे। अब ये मनुष्य, ये भला मनुष्य, भला मनुष्य कौन है? मैंने आपको बताया कि भला मनुष्य कौन है। मैंने भले मनुष्य की परिभाषा बताई। जैसे अच्छा सामरी, वो अच्छा क्यों है? वो इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि 6 फीट लंबा है और अच्छा दिखता है, नहीं। वो भला मनुष्य क्योंकि वो भलाई करता है। वो आदमी को उठाता है जिससे वो जानता नहीं, जख्मी था, मरने पर था, सराय में ले जाता है, वहां रखता, उपचार करवाता है, दाम देता है और वादा करता है कि बाद में जो भी चुकाना है वो भी चुकाएगा। बहुत ही दयालु और उदार व्यक्ति, देने वाला है। बाइबल ऐसे देने वालों के बारे में बताती है। अरमते का यूसुफ, जिसने यीशु को अपनी कब्र दी थी, अपनी जमीन को यीशु को दे दी। यीशु श्रापित के रूप में मरा, कोई उसकी देह नहीं चाहता था। सवाल था कि इस आदमी को कहां पर दफनाए, यहां कब्र नहीं, और उसे क्रूस के नीचे उतारना था। पुराने नियम के समय में विश्वास किया जाता था कि सूरज ढलने के पहले क्रूस से नीचे उतारना था, क्योंकि उस मनुष्य का श्राप जो काट पर श्रापित था, उसका श्राप सारे देश पर आ जाता। नहीं तो फिर, यानी उसे दफनाना था, उसे नहीं रख सकते थे। उसे कहां दफनाए? तो एक भला दयालु दिल वाला उदार मनुष्य जिसने आकर कहा, मैं श्रापित को लूंगा और मैं शरीर को लूंगा और उससे मेरी कब्र में रखूंगा। वो धनी मनुष्य था लेकिन भला था। देखिए, इसलिए बाइबल उसे भला मनुष्य कहती है, यानी एक भला मनुष्य देने वाला है सामान्य रूप में, इसलिए वो भला मनुष्य है। उसने बहुत से भले काम किए, इसलिए भला मनुष्य कहा गया। भला मनुष्य तो वो है जो बच्चों के लिए विरासत छोड़ जाता है। हर विश्वासी अपने नाती पोतियों के लिए नहीं छोड़ जाता। काश ऐसे हो पाता। भला मनुष्य देने वाला, अगर आप भला मनुष्य काट कर वहां देने वाला लिख ले तो इसे समझ पाएंगे। देने वाला तो वो है जो अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। वो केवल अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ जाता, लेकिन उसके पास इतना धन है, वो बनाता है, वो जानता है कि कैसे उत्पन्न करे बहुतायत का धन। धन जो इस स्वाभाविक स्रोत से बढ़कर है। धन उस मनुष्य के स्वाभाविक सीमा से परे है। उस मनुष्य की कमाई से वो सारी स्वाभाविक सीमा के पार जा सकता है और अपनी सीमा से परे धन उत्पन्न कर सकता है, अलौकिक संपत्ति। इसलिए वो अपने नाती पोतों के लिए छोड़कर जाता है। हेलो, क्या आप यहां हैं? फिर से तुलना दी गई है। हमेशा हम दूसरे भाग पर गौर करते हैं। दूसरा भाग ये कहता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। मैंने इस पर बहुत संदेश सुने। पापी का धन रखा गया है। आप इस भाग को नहीं समझ सकते हैं, पहले भाग को समझे बिना ही। भला मनुष्य अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता है, परंतु पिछले वचन से जोड़ता है, परंतु पापी की संपत्ति। अब पापी कौन है? जानते हैं भला मनुष्य कौन है? पापी तो वो है जो देना नहीं चाहता। वो अपने लिए जीता है। वो केवल अपने लिए ही है। वो जो मिल सकता है सब लेता है, जितना हो सके लेता है, जितना हो सके मिलता है और उस पर बैठ जाता है। यही उसका विचार है।
कुछ भी नहीं देता, किसी को नहीं, केवल अपने लिए जीता है। और आप प्रभु और उसके उद्देश्यों के बारे में कहिए, सुसमाचार हर जगह जाना है, उसके बारे में कुछ पता नहीं, उसका कोई भाग नहीं जानता, वो उसके बारे में सुनना नहीं चाहता, उसको देना नहीं है, वो परमेश्वर की परवाह नहीं करता, वो प्रभु के उद्देश्यों की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो केवल खुद को ही जानता है। वो खुद के लिए जीता है, वो खुद के लिए काम करता है, वो खुद के लिए बचाता है, खुद के लिए ही रखता है। ये बुरा मनुष्य है। कितने लोग जानते हैं कि छिपाना बुरा है। मुझे याद है उन दिनों में चावल छिपाते थे। जानते हैं कि आप में से कुछ लोग इसे याद करते होंगे। चावल छिपाते थे और लोग शक्कर छिपाते, यहां तक कि केरोसिन, यानी हर तरह कमी होती और दाम बढ़ते जाते। और फिर ये लोग चावल से भरे हुए गोदाम लेकर आते थे, जानते हैं, और पुलिस उन्हें ढूंढती फिरती थी, जानते हैं, क्योंकि वो तो देश के शत्रु है। जब छिपाते हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो छिपाने से कीमत बढ़ाते हैं, वो लोगों के विरुद्ध में, देश के विरुद्ध में कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए पुलिस इनके पीछे जाती, उन्हें पकड़कर जेल में डालती, क्योंकि वो छिपाना गलत है। उनका मन बुरा है, वो देना नहीं चाहते, वो सही दाम में बेचना नहीं चाहते। उन्होंने सस्ते में खरीदा और राह देखते हैं कि कीमतें बढ़ जाएं और फिर निकालना चाहते हैं, इसलिए छिपाते हैं और बहुत दर्द लाते हैं और लोग दुख उठाते हैं। बहुत से लोग भूखे हैं लेकिन उन्हें परवाह नहीं, वो खुद के लिए जीते हैं, उन्हें खुद के लिए पैसा कमाना है, और इन सारी बातों में वो छिपाने वाले हैं। इसीलिए ये सही है कि परमेश्वर इससे ले, इस छिपाने वाले से जो खुद के लिए जीता है, और उससे दे जो दूसरों को देता। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं क्या यह सही है कि पापी से लेकर धर्मी को दे। यह बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि आप नहीं समझते कि पापी कौन है और नहीं समझते धर्मीजन कौन है। पापी तो वो है जो खुद के लिए जीता है, खुद के लिए छिपाता है। ये सही नहीं है, यहां तक कि सरकार उससे लेती है और उससे बांट देती है। प्रभु क्यों नहीं? प्रभु इस संसार में किसी भी सरकार से ज्यादा न्यायी है। वो उससे लेकर बांट देगा, क्योंकि मनुष्य को छिपाना नहीं है। यह जीवन के हर सिद्धांत के विरुद्ध में है, यह हर देश के नियम के विरुद्ध में है कि इस तरह छिपाए। इसलिए प्रभु के लिए सही है कि उनके हाथों से ले ले और उससे बांट दे। और प्रभु इसे करता है, वो इसे उनके हाथों से लेता है, इसलिए नहीं कि वो उसे पसंद नहीं करता, नहीं उनसे प्यार करता है, लेकिन बात तो यह है कि वो खुद के लिए जीता है और उसके हाथों से वो लेता है और इसे उस मनुष्य के हाथ में देता है जो भला मनुष्य है, जो देने के काम करते चले जाता है। हेलो, अब मेरे साथ निकाले सबोपदेशक अध्याय 2। चलिए वचन 26 पढ़ते हैं। परमेश्वर देता है बुद्धि और ज्ञान और आनंद। सब लोग कहे बुद्धि, ज्ञान और आनंद। परमेश्वर क्या देता है? बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है उस मनुष्य को जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। ये फिर से वही कहता है, भला मनुष्य, ठीक है, जो मनुष्य उसकी दृष्टि में भला है। भला मनुष्य कौन है? देने वाला। देने वाले को प्रभु देता है बुद्धि, ज्ञान और आनंद। अब सब सुनिए, पापी को फिर से वो यही तुलना, भले मनुष्य और पापी में। परंतु पापी जो रोकता है, वो जो नहीं देता, जो खुद के लिए जीता है, परंतु पापी को वो संचय करने का काम देता है कि ढेर लगाए, कि उसको दे सके जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। वो उसे देता है काम, वो नौकरी, मेहनत और वो सारी परेशानी जो उसके साथ होती है। प्रभु ये उसे देता है। प्रभु उसे जमा करने और इकट्ठा करने का काम देता है कि वो उसे दे सके जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है। प्रभु बहुत ही न्यायी है। ये न कहे कि गलत है भाई, नहीं नहीं, प्रभु ने उसे जमा करने का काम दिया। प्रभु ने उसे काम दिया कि जाकर काम करे। और प्रभु ने मुझे क्या दिया? उसने दिया है बुद्धि, ज्ञान और आनंद। प्रभु ने पापी को क्या दिया? उसने उसे दिया है काम, पसीना, मेहनत, कि इस बड़े काम पर वो जाए, कि यहां वहां जाए और सुबह सुबह 5 बजे दुकान खोल दे, रात के 10 बजे तक वहीं पर रहे, जमा करे, बचाए और ढेर लगाए। उसके ढेर पर ढेर लगाए कि बाद में वो दे सके उसे जो दूसरों को देता है। अब इसीलिए आपको जलन नहीं रखनी है उन लोगों के बारे में जो प्रभु के लोग नहीं है लेकिन संपन्न होते हैं। आपको समझना होगा कि उन्हें यह काम करना है। परमेश्वर ने उन्हें काम दिया, इसीलिए उन्हें बहुत काम करने दे और आपको अपना काम करना है। बुद्धि, ज्ञान और आनंद, यह आपका काम है। क्या यह बहुत मुश्किल है? हेलो, कितने लोग बुद्धि, ज्ञान और आनंद पर पसीना बहाते हैं?
अच्छा है कि मैं बुद्धि, ज्ञान और आनंद ले लूं, मुझे ये पसंद है, मैं इसे लेता हूं, सारा काम वो कर ले। यदि मैं बस देने वाला होना सीख जाऊं तो फिर मैं योग्य हूं बुद्धि, ज्ञान और आनंद के लिए। और यदि वो सब कुछ खुद के लिए रखेगा तो वो काम के लिए योग्य होता है, वो पसीने के लिए योग्य होता है, मैं आशीष के लिए योग्य होता हूं, वो मेहनत के लिए योग्य होता है, मैं बहुतायत के लिए योग्य होता हूं। ये बस यही है। इसलिए आपको कभी जलन नहीं रखनी है दुष्ट की संपन्नता पर। मेरे साथ निकाले भजन 37, हम इसे देखेंगे। भजन 37, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं वचन 1 से आगे। कुकर्मियों के कारण मत कूढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। ये चिंता ना करना कि ये लोग कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे ये लोग जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और वो अच्छे से है। बहुत से विश्वासियों को इन बातों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो हमेशा शिकायत करते हैं कि दुष्ट धनी होते जाते हैं। उनकी यही बड़ी शिकायत है। वो देखिए भाई, सारे दुष्ट मार्गों से वो इतना पैसा कमा रहे हैं, मुझे पता नहीं प्रभु इसे कैसे देखता और सहते जाता है। प्रभु इसे सहता नहीं, उन्हें काम करने देता है कि जमा करे। आप जो सोचते हैं उससे प्रभु बुद्धिमान है। प्रभु केवल उन्हें सहते नहीं जाता कि वो पैसे कमाए और इकट्ठा करे, नहीं, प्रभु ने जानबूझकर ऐसा करने का काम उन्हें दिया है और प्रभु सच में उसे सफलता देता है। यह बहुत से लोगों के लिए प्रकाशन होगा। वो उसे सफलता क्यों देता है? इसलिए कि वो सब कुछ भले मनुष्य के हाथों में लाकर रख दे जो सही तरह से उसे बांट देगा, इसलिए वो उसे आशीष देता है। प्रभु ने उसे आशीष देने के लिए जलन न रखे। प्रभु ने उसे आशीष दी है, अवश्य ही दी, क्योंकि प्रभु ने महान योजना रखी है, वो बुद्धिमान है। इसलिए प्रभु की योजना समझ ले, इसके बारे में न डरे और जलन न रखे, उसके बारे में बातें न करते रहे, इन बातों के बारे में सोचते न रहे कि कैसे दुष्ट संपन्न होते जाते हैं और ये सब कुछ। यही बहुत से विश्वासियों की समस्या है, क्योंकि उन्हें समझते प्रभु क्या कर रहा है। तो हम क्या करते हैं उसके बारे में शिकायत न करें। इससे सुनिए, क्योंकि वो घास के समान झटकट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। प्रभु पर भरोसा रखे और देने वाला होना सीख ले। प्रभु पर भरोसा रखे और प्रभु के लिए जीना सीखे। प्रभु पर भरोसा रखे और बांटना सीखे। प्रभु पर भरोसा रखे और प्रभु के उद्देश्यों के लिए जीना सीखे। भलाई करे, उसकी शिकायत न करे, आप भलाई करे। क्यों? देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। ये कहता है प्रभु के वचन से खाते रहे। विश्वास योग्यता में सिखाए का अर्थ है आप प्रभु की विश्वास योग्यता पर सिखाते हैं। आप प्रभु के वचन में जाते हैं और वहां आप उसकी विश्वास योग्यता बार बार दर्शाई गई देखते हैं। प्रभु की विश्वास योग्यता में सिखाते हैं। जाने, प्रभु को जाने कि विश्वास योग्य प्रभु है, जो कभी झूठ नहीं कहता, वो हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता। उसकी विश्वास योग्यता सिखाते रहे। अब इसे सुनिए, यहोवा को अपने सूख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। दुष्ट धनी हो रहा है ये शिकायत करने के बजाय और उससे डरना और भयभीत होना, उसकी चिंता करना, कहते रहे, ये कहते रहना, खैर भाई मुझे पता नहीं संसार कहां जा रहा है। दुष्ट को देखो, वो दिनों दिन धनी होते हैं, और प्रभु के इन संतों को देखिए, जानते हैं। खैर कई बार प्रभु के संतों की बड़ी समस्या होती है वो प्रभु की बातों को नहीं समझते। वो शायद प्रभु के संत हो लेकिन मरे तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन कई बार पृथ्वी के लिए भले नहीं होते। जब वो प्रभु की बातें नहीं समझते, उनके बारे में शिकायत ना करें। आप भलाई करते चले जाएं। ये कहता है कि आप प्रभु में खुद मगन हो जाएं। देखिए, इसके बजाय कि शिकायत करें, उससे डरे, आप खुद प्रभु में प्रसन्न हो जाएं। आप बस प्रभु में आनंद मनाएं। आप कहेंगे, खैर भाई मैं कैसे आनंद मनाकर प्रभु में प्रसन्न हो सकता हूं जब मैं इन दुष्टों को संपन्न होते देखता हूं? क्योंकि आप जानते हैं कि वो संपन्न हो रहे हैं कि उसे भले मनुष्य के हाथों में दे दे। हेलो, केवल जब इसे समझते हैं तो प्रभु में आनंदित हो सकते। जब तक कि आप ऐसा न करें, आप आनंदित नहीं होगे। आप प्रभु में आनंदित नहीं हो सकते जब तक कि दुष्ट संपन्न हो रहे हैं। जब आप समझते हैं कि वो क्यों संपन्न हो रहे हैं, तब आप प्रभु में आनंदित होगे। खैर, प्रभु की स्तुति, धन्यवाद प्रभु तेरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तू अपनी योजना के कारण से लेकर आता है। तू वही करता है जो सोचता है कि सबसे उत्तम है। तू अपनी बुद्धि के अनुसार करता है। तू बाकी सबसे उत्तम है। मैं तुझ में प्रसन्न हूं। खुद को प्रभु में आनंदित रखे और वह आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आप दूसरे की चिंता न करें, आप प्रभु में आनंदित हो जाएं और वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आपको क्या चाहिए? देखिए, ये न कहे उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। नहीं नहीं, प्रभु में मगन हो। आप प्रभु में आनंदित हो जाएं। आपका आनंद तो वो आनंद हो जाए जो प्रभु के साथ के आपके संबंध में होता है।
अर्थव्यवस्था के साथ आपके संबंध में नहीं, आपके पास कितना पैसा इस पर आधारित नहीं होता, या आपके पास कौन सी चीजें हैं, ये प्रभु में मगन होने से होता है। रेवरेंड सैम पी चल्लादुरई के द्वारा चलाए गए बाइबल कॉलेज के एडमिशंस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। और जानकारी के लिए कृपया हमें लिखिए FGBC PO Box 494 697। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें संपर्क करें। Oh my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord.